तो ऐसे विद्यार्थी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि आज दोपहर जो 2 बजे होने वाला आपका राजनीतिक शास्त्र का त्रैमासिक जो पेपर है वह केंद्र क्रमांक कोड देख सकते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है। तो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल एमपी के हैं उनमें यह पेपर अब आपका आने वाला है। तो विद्यार्थी अगर तैयारी कर रहे हैं तो पेपर से पूर्व अगर इसको लगा लेते हैं, अभी आपके पास पूरी सुबह पड़ी है तो बहुत सारा समय है, तो इसको लगाने मात्र से आपका जो आज होने वाला पेपर है वह बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। यहाँ पर तैयारी के साथ इस प्रपत्र को लगाते हैं तो निश्चित ही आप 80 में से 80 का स्कोर बड़ा आसानी से कर सकते हैं। तो पूरा जो पेपर है मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ, तो टेंशन ना लें। देखो पेपर के यहाँ पर जो कुछ निर्देश वगैरह हैं वह देख लिए होंगे, पर इससे पहले पेपर का जो पहला क्वेश्चन है वह देख लें कि सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, यहाँ पर मिखाइल गोर्बाचेव। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कुवैत पर किस पे कब्जा कर लिया था। तो इराक। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इराक। तो देखो यूरोपीय संघ के प्रमुख अंग कितने होते हैं, तो 3, 5, 7, 9। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। अब कांग्रेस का गठन कब हुआ विद्यार्थियों, इसका आंसर देखो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर ऑप्शन है 1857, 1885, 1875 या 1930। तो इसका आंसर होगा 1885। ठीक है विद्यार्थियों। अब भारत बांग्लादेश के मध्य 30 वर्षीय गंगा जल बंटवारा समझौता कब हुआ, तो जुलाई 1987 में, फरवरी 2006 में, दिसंबर 1996 में, अगस्त 2008 में। तो इसका आंसर होगा दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1900 यहाँ पर 96 में, 96 लिखा है ना ये इसमें। ठीक है। देखो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अल्पाधिकार में या परमेश्वर अय्यर। तो यहाँ पर क्या होगा, नरेंद्र मोदी इसका आंसर होगा। तो देखो विद्यार्थी जो अभी आप ये पेपर देख रहे हैं इसका पीडीएफ अपने मोबाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर आपको आना होगा। ठीक है विद्यार्थियों। गूगल पर आकर आपको यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले जो स्टेप बताऊं उसको अगर फॉलो करेंगे तो यहाँ से आप सीधा पेपर आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है। तो आपको गूगल पर आना है, हिमालय सर लिख के सर्च कर देना है। पहले नंबर पर वेबसाइट दिख जाएगी तो इसी पर आपको क्लिक करना है विद्यार्थियों। अब क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। देखो तो जो पहला पेपर दिखेगा 12th पॉलिटिकल साइंस का, वही पेपर पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऐड दिखेगा जिसको क्रॉस कर देना है। ठीक है। क्रॉस करने के बाद आपको अब थोड़ा यहाँ पर समय देना होगा। देखो विद्यार्थियों, तो देखो ये पूरी तरह से लोडिंग होने के बाद फिर आपको क्या करना है, नीचे आना है, नीचे आना है, नीचे आना है। ठीक है। नीचे आने के बाद सबसे पहले टाइम टेबल दिखेगा आपको, फिर अगली जो चीज़ दिखेगी पॉलिटिकल का वो दिखेगा आपको, सिलेबस, त्रैमासिक का सिलेबस दिखेगा। अब आखिर में जो अभी आपने पेपर देखा है ना विद्यार्थी, त्रैमासिक का पेपर 2024 वाला, वो 30 सेकंड के इंतजार के बाद यहाँ पर एक लिंक नज़र आएगा, उस पर क्लिक करते ही पेपर का पीडीएफ फाइल आपका जो है डाउनलोड होने लग जाएगा। देखो विद्यार्थियों रिक्त स्थान आ गया, तो सोवियत संघ में खालिस्तान को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता, तो किसको किया जाता सोवियत संघ में, मैं आपको बताऊँ तो इसका जो आंसर रहने वाला है सही एकदम क्या रहेगा कि फिल्म अभिनेता राज कपूर, फिल्म अभिनेता राज कपूर। ठीक है। राज कपूर। ठीक है। फिल्म अभिनेता राज कपूर। अब इराक के राष्ट्रपति को मृत्युदंड दिया था। तो देखो किसे दिया था, इराक के राष्ट्रपति थे कौन, सद्दाम। ठीक है। सद्दाम हुसैन को दिया था। ठीक है। अगला है 5 देश के संस्थापक सदस्य हैं, तो आसिया से ओसियान। ठीक है। ओसियान इसका आंसर रहने वाला है। देखो अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर प्राचीन काल में खालिस्तान का नाम गंधार था, तो किसका नाम गंधार था, तो अफगानिस्तान का। इसका अफगानिस्तान का नाम था क्या। ठीक है ये आपका। अब देखो 5वां प्रश्न है, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मार्च 1950। ठीक है। 15 मार्च 1950 को यह हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्या
कि भारतीय विदेश नीति के मुख्य निर्माता थे, तो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे के क्वेश्चन में आपको दिखा देता हूँ जो रहने वाले हैं, एक शब्द या एक वाक्य वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है एक शब्द वाक्य का कि ताशकंद किसकी राजधानी है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उज्बेकिस्तान की क्या है? राजधानी है। अब अमेरिकी नौसेना का खूबिया ठिकाना क्यूबा किसके पास स्थित है? क्यूबा के पास स्थान है। तो यहाँ पर क्या है मैं आपको बताऊं, ग्वातानामो। क्या? ग्वातानामो वे इसका आंसर रहेगा, ग्वातानामो वे, ठीक है। अब हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता है, तो देखो क्या हो जाएगा इसका आंसर मैकमोहन वाले का यहाँ पे। आपको जैसा कि पता है कि भारत चीन के बीच की जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो हाँ, ये मानता है, ठीक है। अब भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजेगी? इसका आंसर क्या रहेगा? श्रीलंका। श्रीलंका इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें भारतीय जनसंघ में हैं। तो देखो मैं बताऊं, जो भारत भाजपा जो दक्षिणपंथी राजनीति से जुड़ी है, किससे जुड़ी हुई है जी? जड़ें दक्षिणपंथी जो है ना राजनीति से जुड़ी हुई है। दक्षिणपंथी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें यहाँ पर जुड़ी हुई है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो इसका आंसर क्या रहेगा? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, ठीक है। प्रशांत चंद्र महालनोबिस थे, ठीक है। अगला है कि भारत चीन युद्ध 1962 के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? इसका आंसर क्या रहने वाला है विद्यार्थियों? बीके कृष्ण मेनन थे। अब इसका जो आंसर है ना, देखो भारतीय जनता पार्टी के कौन से संघ थे? जनसंघ थे, ये भी आंसर सही रहेगा। जनसंघ भी आंसर इसका सही रहेगा, ठीक है। और देखो दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे? तो पीसी आपके जो थे ना, पीसी वाला कृष्ण मेनन वाला, वह मैंने अभी आपको बता दिया है, ठीक है। पीसी वाला, तो इसमें आप वो भी ये अभी मैंने इसका आंसर आपको बता दिया था। अब देखो मैचिंग को देख लो आप, तो बिल्कुल सही जो व्यवस्थित अपन करने वाले हैं अभी। तो मैचिंग का क्रम देख लो तो विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको सही जो है वो बताता हूँ इसका क्रम। कि देखो शॉक थेरेपी अपनाई गई थी तो 1990 में, ठीक है। विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल, तो कौन सा स्कूल है यहाँ पे? विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल, तो बाहाक स्कूल, ठीक है। अब देखो यूरोपीय यूनियन का सचिवालय तो कहाँ पे है? यहाँ पे बेल्जियम में, ठीक है। अब एक हिंदू राज्य, तो नेपाल से इसकी मैचिंग मिल जाएगी। भारत के पहले विधि मंत्री, तो यहाँ पर BR अम्बेडकर, ठीक है। और नीली क्रांति की मैचिंग मिल जाएगी मछली उत्पादन से। अब सत्य आपको बताना है विद्यार्थी, पूरे देख लो। देखो विद्यार्थियों, अब सत्य के आंसर देख लो। स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत संघ लिथुआन था, तो कथन सही हो जाएगा। AMB पाठ्यक्रम की शुरुआत 1900 में हुई थी, कथन सही हो जाएगा। हमारा देश भारत चीन के मध्य मैकमोहन रेखा को मानता, कथन सही है। भारत दक्षिण रेखा का सबसे बड़ा देश है, सही कथन है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें महासंघ में है, तो बिल्कुल सही कथन है। नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई थी, तो कथन गलत हो जाएगा। अब देखो विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन में आपको बताया था 2 अंक वाले जो कि पेपर के हैं। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण बताना। रूस के कितने प्रदेश है? रूस में कितने प्रदेश है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति प्रभुत्व का क्या अर्थ है? अमेरिकी प्रभुत्व कब से प्रारंभ हुआ? ठीक है। यूरोपीय यूनियन संघ क्या है? यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं? ठीक है। ताशकंद समझौता किन के मध्य हुआ? कोई 2 शर्तें लिखिए। ऑपरेशन विजन क्या था? ठीक है। आबादी के बाद भारत में कांग्रेस के प्रमुख दौर क्यों कहा है? कांग्रेस का प्रमुख, तो देखो यहाँ पर आज़ादी के बाद आपको पता पड़ गया भारतीय जनसंघ के दो विचारों पर विशेष जोर दिया। आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय? नीति आयोग के बारे में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रसार कब जारी किया गया? विदेशी नीति से आप क्या समझते हैं? ठीक है। भारतीय विदेशी नीति का मूलभूत सिद्धांत क्या है? आगे देख लो विद्यार्थियों, आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व से क्या तात्पर्य है?
अमेरिका में इराक के खिलाफ युद्ध क्यों लड़ा? दल बदल का क्या अर्थ है? गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन क्या है? यूरोपीय संघ के 2 गठन के कारण आपको लिखना है। ठीक है, शॉक थेरेपी के 4 परिणाम आपको लिखना है। अमेरिकी वर्चस्व को दर्शाने वाले किन्हीं 4 रूपों को संक्षेप में लिखना है। ठीक है विद्यार्थी, यूरोपीय संघ की 4 विशेषता संक्षेप में लिखना है। दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता आपको लिखना है। आगे देखिए कि भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख करना है। नीति आयोग की संरचना आपको लिखना है। नीति आयोग की संरचना का गठन लिखना है। अगला देखो क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषता लिखना है। 1969 का कांग्रेस का विभाजन क्यों और कैसे हुआ? ठीक है, सोवियत संघ विघटन की प्रक्रिया पर एक टिप्पणी, भारत चीन संबंधों में मतभेद के कारण लिखना है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में आप क्या समझते हैं? दल बदलीय प्रभुत्व प्रणाली के गुण एवं हानियां का वर्णन करना है। अब देखो, पंचवर्षीय योजना के प्रमुख 4 उद्देश्य लिखना है और भारतीय विदेश नीति की 5 विशेषताओं को समझाना है। सोवियत संघ के विघटन के परिणामों पर प्रकाश डालना। आरसीएस का गठन लिखते हुए उद्देश्यों का वर्णन करना है। देखो विद्यार्थी, पूरा पेपर मैंने आपको बता दिया है जो कि आज होने वाला है। ठीक है, अब देखो आपको ये पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी उपलब्ध करा सकता हूँ। टेलीग्राम पर आना है आपको। ठीक है विद्यार्थियों, और यहाँ पर सर्च कर देना है क्या, HIMALAY हिमालय। ठीक है, और स्पेस देते हुए सर लिख देना है हिमालय। सर लिख के जैसे ही सर्च करोगे तो पहले नंबर पर टेलीग्राम दिख जाएगा, इसी पर क्लिक करना है और ज्वाइन कर लेना है। इसको ज्वाइन करते ही आप हमारे टेलीग्राम के मेंबर बन जाओगे। तो यहाँ पर हम आपको चीज़ें जो उपलब्ध है वह कराते रहेंगे।